Welcome to Soft Chemistry. I am Dr. Om Prakash Kumar. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना होगी। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल रेडिएशन को वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए दिखाता है कि रेडिएशन जो हैं ये वेव की फॉर्म में कंटिन्यूली ट्रैवल करती हैं। इन एडिशन वी नो that there are approximately 7 types of radiation such as gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, IR, microwave and radio waves. According to Maxwell theory, ये तमाम की तमाम रेडिएशंस कंटिन्यूली ट्रैवल करती हैं और अगर हम मैक्सवेल की थ्योरी और वेव थ्योरी को मान लें तो इसके ज़रिए हम इम्पॉर्टेंट फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, emission or absorption of radiation from heated object or by black body and Compton effect cannot be explained on the basis of Maxwell theory of electromagnetic field. कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट जैसा कि बल्ब है, इससे जब रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में इमिट नहीं होती। ये स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल रेडिएशंस की शेप में इमिट होती हैं या उसे हम क्वांटा कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और कम्पटन इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और इस अमल को हम कम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो कम्पटन इफेक्ट को और हीट रेडिएशंस और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को या अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस को समझने के लिए एक अलहदा कंसेप्ट की ज़रूरत थी और ये कंसेप्ट है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये कम्पटन इफेक्ट एज वेल एज इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम हीटेड एंड अदर ऑब्जेक्ट कैन बी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो चलिए अब हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। Max Planck proposed quantum theory to explain emission and absorption of radiations. According to his revolutionary
theory energy travels discontinuous manner and in the form of tiny discrete units known as quanta. मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि एनर्जी जब किसी बॉडी से इमिट होती हैं या किसी बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। सपोज ये एक लाइट बल्ब है और इससे जब रेडिएशन इमिट होंगी तो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में होंगी, और अगर ये रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएं इस बॉडी के अंदर तब भी ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में होंगी, ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होंगी। और इन रेडिएशंस को जो इमिट होती हैं या अब्जॉर्ब होती हैं किसी बॉडी से या किसी बॉडी में, इनको क्वांटा का नाम दिया जाता है। ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज नॉट इमिटेड और absorbed in continuous manner. Rather than it is emitted in discontinuous manner and in the form of energy packets or the quanta. तो एनर्जी जब भी खारिज होगी किसी हीटेड ऑब्जेक्ट से या अब्जॉर्ब होगी किसी ब्लैक बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी और वेव पैकेट की फॉर्म में होगी। वेव्स नहीं होंगी, वेव्स पैकेट होंगी, मीन्स दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, वेव पैकेट्स और क्वांटा। एंड इन केस ऑफ विजिबल लाइट जो कि 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज में होती हैं, उनको विजिबल लाइट कहा जाता है। और अगर ये रेडिएशन इस तरह की वेवलेंथ रखती हैं तो उनको फोटॉन का नाम दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटॉन और क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज़्यादा उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उन रेडिएशन की एनर्जी होगी। सेकंड पॉइंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, हियर E is directly proportional to the frequency of radiation। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेते हैं और ये H एक कांस्टेंट है, इसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। E एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट एंड V is the frequency of radiation। Here H is Planck's constant। इसकी वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे।
और h बराबर है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ h एक रेशो है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो h e और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में एक रेशो है और यहाँ पे v फ्रीक्वेंसी है और ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। It is number of radiations passing through a point per second। अभी तक हमने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखा है, इसे हम वेवलेंथ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एज वी नो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c over lambda। Upon putting this value in equation number 1, we get this is equation number 2, and from this equation we come to know that if wavelength is higher, energy is lower, and if wavelength is shorter, energy will be higher. In case of shorter wavelength, energy will be higher and vice versa. So, energy is reciprocal to the wavelength. Similarly, frequency is also reciprocal to the wavelength. So, we can also write frequency is reciprocal to the wavelength. वेवलेंथ को हम डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं। तो यूनिट्स एंगस्ट्रम होगा। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 -9 meter, and it can also be calculated in terms of picometer. 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter. यहाँ पे टर्म वेवलेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। It is
distance between two adjacent crusts or troughs in a wave. Here is a supposed wave. ये हायर एम्पलीट्यूड वाली प्लेस क्रस्ट होगी एंड दिस वन इज आल्सो क्रस्ट, और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड और ज़ीरो एम्पलीट्यूड वाली प्लेस ट्रफ होगी। ये डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी एक वेवलेंथ कहलाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। रेडिएशंस को वेव नंबर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। लिहाजा हम एनर्जी को वेव नंबर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज वी नो, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ wavelength, and by putting this value in equation number 2 we get equation number 3, and this equation shows that energy is directly proportional to the wave number. जितनी ज़्यादा वेव नंबर होंगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर वेव नंबर कम होंगे तो रेडिएशंस की एनर्जी कम होगी। वेव नंबर को भी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। It is number of waves per unit area। यूनिट एरिया में कितनी वेव्स हैं इसे हम वेव नंबर कहते हैं। ये भी रेडिएशन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इम्पैक्ट्स ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने साइंसी दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी के थॉट प्रोसेस को यकसर चेंज कर दिया और इसका नतीजा ये निकला कि बोहर ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के एनर्जी कंसेप्ट, वेवलेंथ कंसेप्ट, वेव नंबर कंसेप्ट को यूज़ करके बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिवाइस कर दिया। Secondly,
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि डी ब्रॉयल ने दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर। प्लांक्स के मुताबिक रेडिएशंस पैकेट्स या क्वांटा या पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, जबकि मैक्सवेल ने वेव का नज़रिया दिया। तो इन दोनों को कंबाइन करके, दोनों के नज़रियात को मिला के डी ब्रॉयल ने ये कहा कि रेडिएशंस बैक वक्त पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर रखती हैं। मीन्स radiations can be both as a particles as well as wave. Thank you for watching.